चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। इससे पहले मैंने निफ्टी की वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। और निफ्टी में बात करेंगे ना, तो हमें आज निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक ट्रेड मिला था और बहुत अच्छा ट्रेड मिला था और बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट बन सकता था अगर जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा तो। और आप सबको बता दें कि यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं और सीखने के बाद ही हम एक लॉट से एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और जो लोग भी सीख रहे हैं ना, अभी आप एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग मत कीजिए जब तक आप चीज़ें सीख ना जाए, ठीक है। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग में देखिए, स्ट्रैटेजी को चेक कीजिए कि इसमें और क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। और आपको जो भी लगता है ना कि स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पे और क्या, क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने कमेंट करके बताया है कि यहाँ पे आप चेंज करो इस चीज़ को, तो ये स्ट्रैटेजी और अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। तो अगर आपके मन में भी या आपके दिमाग में भी कोई चीज़ें लगती है कि स्ट्रैटेजी में हमें चेंज करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जहाँ पे मैं गलत करती हूँ ना, तो मुझे भी वहाँ पे बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग एक दूसरे को ऐसे ही जहाँ पे गलत करते हैं वहाँ पे अगर लोग बताते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ों में सुधार आती जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 7 सितंबर की डेट का, प्रीवियस डे का मतलब हाई लो और क्लोजिंग यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। तो आप सब भी यहाँ पे देख लीजिए, रेड कलर से हमने इसका लो मार्क किया है, येलो कलर से हमने इसका क्लोजिंग मार्क किया है और ग्रीन कलर से हमने प्रीवियस डे का हाई मार्क किया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज की डेट में, यानी कि 8 सितंबर की डेट में, ठीक है। तो 8 सितंबर की डेट में देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम तक, यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग में जैसे बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 9:15 बजे से लेकर बैंक निफ्टी में 11:25 तक काफ़ी टाइम तक मार्केट यहीं पे घूमी है। अगर यहाँ इस रेंज का अगर लो देखेंगे तो 44,800 के आसपास आ रहा है, और इस रेंज का हाई देखेंगे तो यहाँ पे 44,950-60 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यानी बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम तक 100-150 पॉइंट में ही मूवमेंट किया, फिर उसके बाद इसमें एक अच्छी मूवमेंट आई ऊपर के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी ना मैंने बताया है कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है या एक रेंज में घूमेगा ना, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पे वर्क अच्छा नहीं करेगी, ठीक है। वहाँ पे हमारे एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे और प्रॉफिट के कम, क्योंकि मार्केट जब 100-150 पॉइंट में घूमेगी, अगर हमने 60-70 पॉइंट का एसएल ले लिया तो उसका हम डबल टारगेट, अगर 50 पॉइंट का भी एसएल ले लिया, ठीक है, तो हमारा टारगेट 100 पॉइंट का निकल के आता है। तो जब मार्केट एक रेंज में ही घूमेगी 100-150 पॉइंट में, तो वहाँ पे हमारा टारगेट मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी हम चलिए इस रेंज में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे, अगर हमने ट्रेड लिया तो हमारे एसएल कितने हिट हुए और कितने टारगेट अचीव हुए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी में जो 9:15 बजे की कैंडल है, यहाँ पे देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे जो हाई है उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इस कैंडल का हम साइज देखेंगे तो इसका साइज कितना है, 44,957 का है, और कैंडल का लो कितना है, 44,863 का है, ठीक है। यहाँ पे ये लगभग 100 पॉइंट की कैंडल बनी है, ठीक है। तो इस कैंडल पे हम कोई एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे सेकेंड कैंडल को, ठीक है। यहाँ पे ये कितने बजे की कैंडल है, 9:20 की कैंडल है, ठीक है। 9:20 की कैंडल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ये इसका कैंडल का साइज़ कितना देखें है, 44,896 है, 44,896-97 का हाई है इसका, और यहाँ पे इसका लो कितना है, 44,852 का लो है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल का साइज़ देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं बनी है, छोटी सी कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे ये कहाँ पे क्लोज हुई है, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। अगर यही कैंडल प्रीवियस डे लो को टच करके नीचे साइड में क्लोज होती, ठीक है, लो को टच करके नीचे साइड में क्लोज होती, तो हम वहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करती तो हम एंट्री लेते, ठीक है। बट इस कैंडल को देखेंगे प्रीवियस डे लो से काफ़ी दूर है, ठीक है। अब प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है इसको इसने टच किया है, लो को टच नहीं किया, ठीक है। किसको टच किया है इसने, क्लोजिंग को टच किया है, ठीक है। और क्लोजिंग को टच करके इसने ऊपर साइड क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर यही कैंडल क्या करती, नीचे साइड में अगर क्लोजिंग दे देती, ठीक है, कहाँ पे देती, नीचे साइड में, तो हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता। क्यों बन जाता, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोज के नीचे टच करके और नीचे के साइड में क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। अगर यही कैंडल यहाँ पे जाके ग्रीन वाली लाइन पे, यानी प्रीवियस डे हाई के आसपास या उससे 5-10 पॉइंट के डिफरेंस पे जाके बेरिश टाइप की कैंडल बनती, तो और जैसे ही सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करती हम वहाँ पे एंट्री लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, क्योंकि क्यों नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस डे क्लोज है ये एक सपोर्ट का काम करेगा,
ठीक है, और सपोर्ट का भी काम करेगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट के नीचे जाकर क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, थर्ड कैंडल 9:25 की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल बुलिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे को टच करके उसने बुलिश पिन बार बनाई है, ठीक है। और इस कैंडल का साइज देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 44,891 का इसका हाई है, और इसका लो देखेंगे तो कितना है 44,835 का, ठीक है, 44,835 का इसका लो है। यहाँ पे देखेंगे 835 का लो है, और यहाँ पे 891 का 92 का हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बना वो कितने पॉइंट का बना, यहाँ पे हमारा 60-55 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल बना, 55-56 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री क्यों लिया, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो प्रीवियस डे हाई को इसने ब्रेक किया, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री हमने नहीं लिया क्योंकि ये भी प्रीवियस डे लो के नीचे है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी हम यहाँ पे एंट्री कब लेते, ये वाली कैंडल जो 9:15 की कैंडल है, अगर ये 50-60 पॉइंट की बनती, ठीक है, और जैसे ये नेक्स्ट कैंडल ये जो 9:20 की कैंडल है इसको ब्रेक करती तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। क्योंकि हम एसएल क्यों कहाँ पे रखते हैं, इस वाली कैंडल पे जो 9:15 की कैंडल है उसका हम एसएल रखते हैं, उसका जो हाई था वहाँ पे एसएल रखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इस वाली कैंडल के ऊपर हाई रखने का कोई मतलब नहीं बनता है 9:20 की कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थर्ड वाली कैंडल का जो लो है वहाँ पे हम अपना एसएल रखेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी यहाँ पे हम अपना एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल पे अगर हम एंट्री करते हैं नेक्स्ट कैंडल पे तो यहाँ पे जो हमारा एसएल हो जाता है, एसएल हमारा 58 पॉइंट का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 55 से 60 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 60 पॉइंट का एसएल पकड़ के चलते हैं और 120 पॉइंट का हमारा टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हमने 44,895 पे एंट्री की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 120 पॉइंट का टारगेट मिला के कितना हो जाएगा 45,015 यानी 45,015 का टारगेट हो जाएगा। और धीरे धीरे कर देखेंगे बैंक निफ्टी ऊपर गया, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हाई कितना मारा, यहाँ पे देखेंगे 45,000 का उसने हाई मारा, ठीक है। हमारा सिर्फ 15 पॉइंट से वहाँ पे टारगेट रह गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे कर बैंक निफ्टी नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एसएल था इस वाली कैंडल का जो 9:25 की कैंडल था, तो इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हुआ था 10:30 की कैंडल बनी थी ना 10:30 की कैंडल में, तो यहाँ पे हमारा एसएल जाकर हिट हुआ था, और काफ़ी टाइम के बाद एसएल हिट हुआ था क्योंकि हमने एंट्री कहाँ पे ली थी 9:30 की कैंडल पे एंट्री ली थी और एग्जिट हुए थे 10:30, मतलब पूरा 1 घंटे के बाद हमारा जाकर एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 15 पॉइंट से हमारा जो टारगेट था वो रह गया, ठीक है। अगर हम पुट साइड का ट्रेड देखते, ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन्होंने अगर यहाँ पे कॉल नहीं बाई किया, ठीक है, यहाँ पे तो एक ट्रेड बन रहा था, अब यहाँ पे जिन्होंने कॉल नहीं बाई किया तो यहाँ पे दूसरी एंट्री हमारी बैंक निफ्टी में कहाँ बन सकती थी, तो यहाँ पे देखेंगे इस रेड वाली कैंडल को 9:45 की कैंडल को देखेंगे, प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दी है, अगर इसके नीचे कोई नेक्स्ट कैंडल निकलती तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेते, बट इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे तो इसके नीचे नहीं निकली, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है 9:55 की कैंडल, ठीक है। 9:55 की कैंडल का साइज देखेंगे तो कितनी बड़ी है, ये 44,912 का लो है, और इसका हाई कितना है 44,941 का, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये मुश्किल से 30 पॉइंट की यहाँ पे ये कैंडल बनी है, ठीक है, क्योंकि इसका लो कितना है 44,912 और ये इसका हाई कितना है 44,942 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे ये 30 पॉइंट की कैंडल बनी है, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ पे हम कॉल साइड की ट्रेड देंगे, ठीक है। तो इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे तो इसके ऊपर निकली है, अब मैंने बोला बैंक निफ्टी में कम से कम 4-5 पॉइंट आगे निकले तब हमें एंट्री देना है। तो यहाँ पे इस कैंडल का जो ग्रीन कैंडल थी उसका हाई कितना है 44,941 या 42 का पकड़ लेते, ठीक है। तो यहाँ पे 46, 47, 45, 46, 47 जहाँ पे बैंक निफ्टी में निकला तो वहाँ पे हमारी इस कैंडल पे एंट्री हमारी बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसी कैंडल में देखेंगे तो हमारा एसएल भी हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 ट्रेड मिले और दोनों में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब हम तीसरा ट्रेड देखते हैं, इस कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे 10:05 की कैंडल को, बुलिश कैंडल बनी है, प्लस इस कैंडल का साइज देखेंगे कितनी है, तो यहाँ पे इस कैंडल का लो है 44,895 के आसपास और हाई कहाँ पे है 44,961 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे 70 पॉइंट से ऊपर, 70 पॉइंट की 65 पॉइंट की कैंडल बन रही है क्योंकि इसका लो कितना है 44,895 और 44,961-62 का हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी थोड़ा कम नहीं तो 70 पॉइंट की कैंडल है, क्योंकि हम 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर जब निकलेगा तब हम एंट्री देंगे, तो ये 70 पॉइंट की कैंडल होगी तो इसको हम लेंगे नहीं। और सेकंड चीज़ इसमें है देखेंगे तो सेकंड कैंडल जो इसकी रेड कैंडल बनी है ये इसके ऊपर निकली भी नहीं है, तो हमारा कॉल साइड यहाँ पे एंट्री नहीं बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हम इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे 10:10 की कैंडल, ठीक है। अभी तक हमने देखा हमारे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 एसएल हिट हो चुके हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड एंट्री यहाँ पे बनती है, कहाँ पे 10:15 की जो कैंडल है यहाँ पे बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इसने प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दी है, प्लस ये बेरिश टाइप की कैंडल है और छोटी सी कैंडल। इस कैंडल का साइज देखेंगे तो इसका हाई कितना है, 44,950 का है, और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है, 44,919 का लो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बनता है वो कितने पॉइंट का बनेगा? अगर हम 3-4 पॉइंट और नीचे बैंक निफ्टी अगर निकला, हम सपोज 44,915 पे एंट्री किए, ठीक है, 44,915 पे एंट्री करके 44,950 का एसएल लगा दिया। यहाँ पे हमारा एसएल कितना बना? 35 पॉइंट का एसएल बना। ठीक है, और एंट्री लिया हमने, और हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा? 70 पॉइंट का यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने कहाँ पे एंट्री की? 44,915 पे एंट्री किया। ठीक है, तो हमारा 70 पॉइंट कितना बनता है? हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 70 पॉइंट का? अगर हमने 44,915 पे एंट्री किया तो यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा 44,845 का। और फिर धीरे धीरे करके देखेंगे मार्केट में हमारा इस वाली रेड वाली कैंडल में 10:30 की कैंडल में हमारा जाकर 44,845 का टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखेंगे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी तक बैंक निफ्टी में हमें टोटल 3 ट्रेड मिले हैं, जिसमें से हमारे 2 ऐसे हिट हुए और एक टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि और कहाँ पे हमारी एंट्री बनती है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। एक तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था, तो यहाँ पे हमारे ऐसे हिट होने के चांस ज़्यादा है। मैंने पहले भी बताया साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रैटेजी वर्क अच्छा नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर भी हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से देख रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो रही है तो वहाँ पे हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मॉर्निंग में ही देखेंगे थोड़ी बहुत मूवमेंट आई, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गई थी काफ़ी टाइम तक के लिए। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देख रहे हैं कि हमें कितने ट्रेड मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे देखेंगे 2 ऐसे हिट हो चुके हैं और एक टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को 10:35 की कैंडल को देखेंगे, ये भी बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है। तो जैसे इस कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल निकलती है तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल इसके नीचे निकली नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 10:40 की कैंडल को, बुलिश कैंडल ये बनी है, प्लस इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितनी है, 44,830 का लो है और इसका हाई कितना है, 885 का इसका हाई है। तो ये 50 पॉइंट की हमारी कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इस प्रीवियस डे के जो क्लोज था उसके ऊपर ये कैंडल जाकर क्लोज हुई है, प्लस ये बुलिश कैंडल बनी है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल 830 का लो है और इसका 885 का हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसएल 55 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 55 पॉइंट का एसएल लिया है, ठीक है, तो हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 110 का। तो आप देखो कि यहाँ पे 110 का टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने कहाँ पे एंट्री ली है, जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने तब हमने लिया। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे ली हमने, 10:45 की कैंडल पे लिया, और इस एसएल कहाँ पे रखा, 10:40 की कैंडल पे। ठीक है, धीरे धीरे करके आप देखोगे मार्केट हल्की सी नीचे आई है, बट हमारे एसएल के पास नहीं आई, क्योंकि एसएल हमारा कहाँ पे था, 44,831 के आसपास था। ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, और धीरे धीरे करके आप देखोगे ऊपर गया। तो हमारी कौन सी कैंडल में देखेंगे बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, तो एंट्री हमने कहाँ पे ली थी, यहाँ पे सपोज हमने 44,890 पे एंट्री ले दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल कितना बना था, 55 पॉइंट का। ठीक है, तो अगर हमने 44,890 पे एंट्री ली है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 110 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना हो गया, 45,000 का। और किस कैंडल में हमारा अचीव हुआ टारगेट आप देखोगे, इस वाली कैंडल में 11:30 की कैंडल है, इसमें हमारा 45,000 का टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, 11:30 की कैंडल में। और ये कैंडल को अगर हमने अभी निफ्टी में भी हमने आज बात की थी और पहले भी बताया है कि बड़ा प्रॉफिट जब बनाना है तो यहाँ पे जो 5 मिनट्स की कैंडल है वो देखना है कि नेक्स्ट कैंडल उसका प्रीवियस कैंडल का लो ना ब्रेक करे। तो अगर इस कैंडल को देखेंगे, पूरी बुलिश कैंडल बनी है, आप देखेंगे ना पूरी बुलिश कैंडल बनी है, मतलब पूरा जो भी पकड़ है मार्केट का वो बायर्स के हाथ में है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट कैंडल, और ऐसे हम हमेशा इस कैंडल के अगर हमें बड़ा टारगेट अचीव करना है तो ऐसे हम प्रीवियस डे, अब ये इतनी बड़ी कैंडल है, इसके लो के नीचे एसएल तो रखेंगे नहीं, कम से कम आधा कैंडल हम पकड़ के चलेंगे। अगर बड़ी कैंडल बनती है ना, इस कैंडल का अगर हम साइज देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे 44,931 का लो है और 45,056 का इसका हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल है, तो अगर इतनी बड़ी कैंडल बने तो हम यहाँ पे आधा कैंडल हम इसका एसएल लेके चलेंगे, मतलब अपने एसएल को ट्रायल करके यहाँ तक हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर जब इस वाली ये वाली कैंडल बनी, 11:35 की कैंडल बनी, तब हमारा एसएल कहाँ पे आ जाएगा, 11:35 की कैंडल बन गई तो हमारा एसएल कहाँ पे आएगा, 11:35 की कैंडल के नीचे आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल का हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में भी टारगेट मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे लेके चलेंगे 1:2 का टारगेट। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमें टोटल कितने ट्रेड मिले,
एक यहाँ पे हमें मिला था कॉल साइड का ट्रेड जहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। फिर दूसरा हमें यहाँ पे मिला था पुट साइड का, यहाँ पे मिला था कॉल साइड का 9:55 की कैंडल पे जहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ छोटा सा, तो यहाँ पे हमारे कितने एसएल हिट हो गए। तो तीसरा ट्रेड हमें यहाँ पे मिला था पुट साइड का जहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। 3 ट्रेड हो गए। चौथा ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में यहाँ पे मिला 10:40 की कैंडल को, जैसे ही 10:45 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री दे दिया कॉल साइड के लिए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे हमारे टोटल 2 एसएल हिट हुए हैं और 2 टारगेट अचीव हुए हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हम प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं, और निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में हमारा एक ट्रेड मिला था स्ट्रैटेजी के हिसाब से और उसमें भी हम प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और एक बात और बताना चाहती हूँ आपको, अगर इस स्ट्रैटेजी को आप कई दिन से अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई दिन से स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपने हिसाब से आप मुझे अपनी राय बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि इसका मैं कल वीडियो बनाऊंगी, पूरे मंथ का तो नहीं बनाऊंगी, वीक बाय वीक बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग मुझे अपना जो सुझाव है वो मुझे दे सकते हैं, तो मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ को यहाँ पे नहीं ऐसा ये करना है, ठीक है। तो कुछ भी आपकी तरफ से सुझाव रहेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जहाँ पे भी मैं गलत रहती हूँ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वहाँ पे मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।